टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए आज सवाल है, शेषफल ज्ञात करने पर सवाल है। शेषफल ज्ञात करने का मैं जो तरीका बताऊंगा, आज के बाद ऐसी कोई भी सवाल होगी आप आराम से लगा लेंगे। देखिए सवाल यह है कि 17 पर घात 200 को यानी 17 पर पावर 200 को 18 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। तो पहले शेषफल ज्ञात करने से पहले कुछ नियम है, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर घात, यहां जो घात दिया है, अगर घात विषम हो, अगर घात विषम हो, इसके लिए घात पर 1 या 3 लिखकर हल करेंगे। अगर घात विषम है, यहां जो घात दिया है अगर ये घात विषम है तो 1 या 3 लिखकर हल करते हैं। अगर घात सम है तो 2 या 4 लिखकर हल करते हैं। अगर घात जो पावर है विषम है वो 1 या 3 लिखकर हल करेंगे। अगर घात सम है तो 2 या 4 लिखकर हल करेंगे। यहां पर देख लीजिए कितना है, घात 200 है यानी सम है, तो पहले 17 लिख लीजिए। अब 17 लिख देंगे। घात सम है तो सम में देखिए क्या है, पावर 2 लिख देंगे या तो 4 लिखेंगे तो 2 लिख लेंगे, यानी 7 का पावर 2 यानी 17 का पावर 2 यानी 17 का पावर 2 यानी हम कह सकते हैं कि 17 कब बार लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे। इसके बाद किससे भाग देना है तो 18 से भाग देना है, तो 18 से भाग दे दीजिए। इन दोनों में पारी पारा भाग देंगे। देखिए 17 में 18 से भाग देंगे तो ये 1 कम हो जाएगा। फिर 17 में 18 से भाग देंगे तो ये भी 1 कम हो जाएगा। तो -1 और -1 का गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। यानी 17 पर घात 200 को 18 से भाग देने पर तो शेषफल कितना आएगा तो 1 आएगा। ऐसे ही एक दूसरी सवाल है, देख लीजिए कि 25 पर घात 25 को 26 से भाग देने पर, 26 से भाग देने पर शेषफल होगा। शेषफल होगा, तरीका वही होगा। पहले देखिए 25 है तो 25 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए घात क्या है तो घात विषम है। अगर घात विषम है तो ध्यान दीजिएगा, अगर घात विषम है तो उसके लिए या तो 1 लिखेंगे या तो 3 लिखेंगे। तो देखिए 1 या 3 कैसे लिखेंगे। अगर 25 पर घात 1 बार यानी 25 का बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। और क से भाग देना है, 26 से देना है तो भाग नहीं जाएगा, तो इसे 1 नहीं लेंगे, क लेंगे 3 यानी 25 का बार लिखेंगे 3 बार, 25 गुणे 25 और क का भाग दे देंगे 26 को। फिर एक बार ध्यान दीजिए, चाहे 2 का भाग देना, 2 का घात रखना हो या 4 का घात रखना, भाग जाना चाहिए। अब जैसे में यहाँ क्या है 25 है, यहाँ पर क्या है 17 है, तो 17 को अगर 2 बार लेंगे तो आराम से भाग चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 है, अगर 25 को 1 बार लेंगे, अगर 25 को विषम के लिए 1 बार लेंगे तो 26 से भाग नहीं जाएगा। इसलिए कब बार लेंगे तो 3 बार, यानी 25 गुणे 25 3 बार और 26 से भाग देंगे। तो ध्यान दीजिएगा सब में पारी पारा भाग देंगे, तो 26 से 25 में भाग देंगे तो 1 कम हो जाएगा। गुण है, इस 25 में 26 से भाग देंगे तो ये 1 कम हो जाएगा। फिर इस 25 में 26 से भाग देंगे तो ये भी 1 कम हो जाएगा। यानी अब इसमें देखिए क्या हुआ, -1 गुणे -1 गुणे -1 तो गुणा कर दिए, तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, फिर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी आया -1। तो घात कभी माइनस में नहीं होता, घात कभी इकाई का अंक कभी माइनस, शेषफल कभी माइनस में नहीं होता। याद रखिएगा शेषफल कभी माइनस में नहीं होता। अगर माइनस में आ जाए, जितना माइनस आ जाए, जितने से भाग दे रहे हैं उसमें से घटा देते हैं। तो भाग किससे दे रहे हैं तो 26 से। याद करिएगा अगर प्लस में आ जाएगा तो वही आंसर होगा, यानी शेषफल इसमें +1 आया था तो शेषफल 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया -1 आ गया, तो -1 कभी भी शेषफल नहीं होता। अगर माइनस में आ जाए, जितना माइनस आएगा, जितने से भाग दे रहे हो उसमें से घटा दो, यानी 26 से भाग दे रहे हैं, 26 में से घटा दीजिए, यानी आपका आ जाएगा शेषफल 25। यानी 17 पर घात 25 को अगर 26 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा 25।
आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।